कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। एक बार फिर से बारी है क्लोज टेस्ट की और इसके 7वें एपिसोड के साथ हम आपके सामने उपस्थित हो चुके हैं। उम्मीद है कि जो पिछला एपिसोड रहा है छठा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, मीनिंग की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो सकता है कि आपको गड़बड़ी हुई हो, लेकिन मैं यहां पर यही कहूंगा कि नेवर गिव अप वाली पॉलिसी अपने दिमाग में रखिए। धीरे धीरे करके अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको बढ़ाइए, हिंदी पर से डिपेंडेंसी खत्म कीजिए और देखिए कि फिर आप भी 10 में से 6-7 करते हुए 10 में 10 तक पहुंचेंगे जरूर, क्योंकि कोशिश करना विद्यार्थी की सबसे बड़ी पहचान होती है। चलिए सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर रखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले और कोई भी सेशन जो यहां से अपलोड होता है वो मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। साथ में मन में कोई सवाल रह जाए तो बिल्कुल कमेंट में लिखिएगा, उसका जवाब लेकर के जरूर से जरूर हम उपस्थित होंगे। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन में फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार हैं, तो चलिए फटाफट यहाँ पर सेशन को शुरू करेंगे। आप सबको पता ही है सिस्टम क्या है। मैं यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन रखूंगा, स्क्रीन से बाहर जाऊंगा, आप वीडियो पॉज करके इसको यथासंभव सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ऐसे पैराग्राफ ज्यादा कठिन नहीं है और आराम से अगर बनाएंगे तो आप इसको बना सकते हैं। चलिए उम्मीद है कि आपने इस पैराग्राफ को सॉल्व कर लिया होगा। ऐसे बहुत ज्यादा कठिन नहीं है और आपको भी ज्यादा कठिनाई नहीं हुई होगी। तो चलिए हम भी इसको शुरू करते हैं, देखते हैं कि 10 क्वेश्चन का आंसर सही क्या है और इसमें क्या परेशानियां हुई है। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि आप जब भी क्लोज टेस्ट बनाते हैं तो उसको एक बार पढ़िए और पढ़ने के दौरान जहां जहां आपको फिल इन द ब्लैंक्स फुल स्टॉप दिखता है उसको आप मार्क कर लीजिए। तो देखिए, कह रहा है कि हैप्पी इज द मैन हु डैश द हैबिट ऑफ रीडिंग व्हेन ही इज यंग। तो मेरा एक जो पहला फिलर आ रहा है वो 1 नंबर में अकेला सिंगल फिलर है। आगे देखते हैं दूसरे में क्या है। कह रहा है कि ही हैज सिक्योर्ड लाइफ लॉन्ग सोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड इंस्पिरेशन। यहां पर फिर से एक सिंगल फिलर है, यहां पर भी अकेला है 2 नंबर। तीसरा देखिए क्या कह रहा है, सो लॉन्ग एज ही हैज हिज बिलवेड बुक्स ही नीड डैश फील लोनली। अब यहां पर फिर से तीसरा नंबर भी अकेला है। चौथा आगे पढ़ते हैं, ही ऑलवेज हैज अ प्लेजेंट डैश ऑफ लीजर मोमेंट्स। फिर यहां पर चौथा भी जो है वो अकेला है। पांचवा देखते हैं, कह रहा है कि ही इज द डैश ऑफ वेल्थ मोर प्रीशियस देन गोल्ड। यहां पर भी है, मतलब है कि पांचवा भी अकेला है। छठा देखते हैं, कह रहा डैश इंडीड इज द मैन हु डज नॉट रीड एंड डैश इज हिज लाइफ डैश गिव्स द हाईएस्ट काइंड ऑफ प्लेजर। यहां पर 6, 7 और 8 एक मेरा एक साथ है। 6, 7 और 8 मेरा एक साथ है। सातवां देखते, कह रहा व्हेन वी आर डैश इट इज हेल्दी रिक्रिएशन टू लूज डैश इन द कंपनी ऑफ बुक्स। यहां पर 8, 9वां और 10वां मेरा एक साथ है। तो देखिए, अगर आप यहां पर देखिएगा तो 5 सिंगल फिलर आपको मिले हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां सिंगल है, अकेला है। और जो छठा है उसमें 3 है, 6, 7 और 8, और जो 7वां है उसमें 9 और 10, यानी कि आपका 5 सिंगल फिलर, 1 डबल और 1 मल्टीपल, यानी कि 3 फिलर है उसमें। चलिए हम पढ़ते हैं। कहानी पढ़ करके क्या लगा कि ये किताबों से संगति की बात कह रहे हैं। किताब की जो बुक्स की आदत है, जो उसकी प्रॉस्पेरिटी है, जो उससे समृद्धि मिलती है, उसके बारे में बात कही जा रही है। जो उससे आपको ज्ञान है, जो इंस्ट्रक्शन है, जो इंस्पिरेशन है, उसकी बात यहां पर कह रहे हैं। तो उसके हिसाब से हम ऑप्शन का चुनाव करेंगे। कह रहा है हैप्पी इज द मैन हु डैश द हैबिट ऑफ रीडिंग। क्या हो जाएगा इसमें? पहला है ओन्स, बायस, अक्वायर्स, टेक्स। ठीक है, अब यहां पर कौन है? यहां पर ओन्स आदत के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, बायस का कोई मतलब नहीं है और टेक्स का कोई मतलब नहीं। देखिए, ऐसे सवाल में अगर आप एलिमिनेट करते हो
तो सबसे बेहतर तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। एलिमिनेशन में आपको ऑप्शन की संख्या घटेगी, ठीक है, एग्जैक्ट हर बार आपको आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसे ऑप्शन वहां से एलिमिनेट हो जाएंगे जहां पर चुनने में आपको आसानी होगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि हैप्पी इज द मैन हु अक्वायर्स द हैबिट ऑफ रीडिंग व्हेन ही इज यंग, मतलब उसको वो अपना लेता है जब वो यंग होता है, उस समय में अगर उसको अक्वायर करता है उसकी आदत को, तो उसके लिए वो क्या होता है कि वो खुश हैप्पी इंसान हो जाता है। कह रहा ही हैज सिक्योर्ड लाइफ लॉन्ग सोर्स ऑफ डैश इंस्ट्रक्शन एंड इंस्पिरेशन, ठीक है। अब यहां पर है प्लेजर, सेटिस्फैक्शन, सैडनेस ऑफ एंड डिजेक्शन। अब यहां पर देखिए क्या है कि ही हैज सिक्योर्ड लाइफ लॉन्ग सोर्स ऑफ डिजेक्शन होगा, सैडनेस होगा, ये दोनों होगा क्या इस संदर्भ में? आप सीधा सीधा बताओ कि क्या यहां पर आएगा डिजेक्शन और सैडनेस? नहीं आएगा ना, ये दोनों नकारात्मक शब्द है, ठीक है। आगे देखिए सेटिस्फैक्शन आ सकता है और प्लेजर आ सकता है, लेकिन जब सेटिस्फैक्शन की बात है तो फिर आगे हम पढ़ें क्यों? संतुष्टि की जब बात आएगी तो फिर वहां पर एक होता है ना कि एक खत्म हो गया, हम संतुष्ट हो गए, अब हमको आगे करने की जरूरत नहीं है। उससे ज्यादा है कि प्लेजर, कि लाइफ लॉन्ग सोर्स ऑफ प्लेजर, इंस्ट्रक्शन एंड इंस्पिरेशन। यहां पर कॉमा होना चाहिए कि लाइफ लॉन्ग सोर्स जो है वो प्लेजर का, आनंद का, इंस्ट्रक्शन का एंड इंस्पिरेशन का, तीन सारी चीजें। अगर हम सेटिस्फैक्शन यहां पर डालेंगे उससे ज्यादा बेहतर सेंस ये दे रहा है क्या कि ही हैज सिक्योर्ड लाइफ लॉन्ग सोर्स ऑफ प्लेजर, इंस्ट्रक्शन एंड इंस्पिरेशन। किताबों से हमें यही मिलता है। अगर आप रोमांचक चीजें पढ़ते हैं जो आपको पसंद है, और एक्चुअली अगर किताबों के प्रति आपको प्रेम है और आप उसमें डूब सकते हो, तो फिर दुनिया बहुत छोटी है, बहुत सारे आनंद का भंडार है वो अकेला। तो सिंपल है प्लेजर, तो यहां क्या हो जाएगा ए नंबर, प्लेजर, इंस्ट्रक्शन एंड इंस्पिरेशन। सो लॉन्ग एज ही हैज हिज बिलवेड बुक्स ही नीड डैश फील लोनली। ऑलवेज होगा, जब यहां पर कह रहा है बिलवेड तो यहां पर क्या होगा? ऑलवेज होगा, एवर होगा, समटाइम्स होगा, नहीं होगा। यहां सीधा सीधा है नेवर। क्या कह रहा है? सो लॉन्ग एज ही हैज हिज बिलवेड बुक्स, उसके पास अगर है तो नीड नेवर फील लोनली, मतलब उसको कभी भी अकेला, बिल्कुल जब चाहिए उठा लीजिए, आपको फिर अकेला महसूस करने की जरूरत है। अगर आपको उसकी आदत है, वो आपने उसको अक्वायर कर लिया है, तो फिर यहां पर जो है और समटाइम, एवर एंड ऑलवेज की बात ही नहीं है। सीधा सीधा है कि सो लॉन्ग एज ही हैज हिज बिलवेड बुक्स ही नीड नेवर फील लोनली। सिंपल यहां पर बात है कि कभी अकेला महसूस होने की जरूरत नहीं है। ही ऑलवेज हैज अ प्लेजेंट डैश ऑफ लेजर मोमेंट्स। अब देखिए क्या हो जाएगा? प्लेजेंट, सोर्स, ऑक्यूपेशन, पोजेशन एंड रिलीफ। क्या हो जाएगा? पोजेशन मतलब होता है जिस पर किसी का अधिकार हो, तो ही हैज ऑलवेज अ प्लेजेंट पोजेशन ऑफ लीजर मोमेंट्स। उस पर जो है लीजर मोमेंट्स पर आपको एक विशेष प्रकार का अधिकार मिल जाता है। अगर आप किताब पढ़ेंगे तो आप मौका ढूंढते हैं कब आपको खाली समय मिले, कब आप फुर्सत। नोबेल प्रेमियों से इसके बारे में पूछिए, जो विशेष करके नोवेल पढ़ना बहुत पसंद करते हैं, वो तो 10 मिनट का भी समय मिलता है किताब उठा के बैठ जाते हैं कि आगे कहानी में क्या हुआ होगा, आगे कैसा। मैंने बहुत, मेरे पिताजी वो एक नोवेल पकड़ते थे, जब तक खत्म नहीं होता था मम्मी बुलाते रहती थी खाना खाने, अरे नहीं अभी आ रहे हैं, 10 मिनट में आ रहे हैं, आधे घंटे में, तो वो मौका ढूंढते हैं। तो सिंपल क्या कह रहा है कि ही ऑलवेज हैज अ प्लेजेंट पोजेशन ऑफ लीजर मोमेंट्स, और इसीलिए ऑक्यूपेशन का यहां कोई मतलब नहीं है, रिलीफ का कोई मतलब नहीं। आपको एक समय पर सोर्स लग सकता है, लेकिन सोर्स से बेहतर है अधिकार की बात कह रहा है, इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा? पोजेशन ऑफ लीजर मोमेंट्स। ही इज द डैश ऑफ वेल्थ मोर प्रीशियस देन गोल्ड। अब देखिए जब हमने यहां पर पोजेशन लगाया है तो उसका अधिकारी होगा। पोजेशन क्या है कि ही इज द पोजेशन, अगर हम यहां पर लिखे वो उसका अधिकारी है, किस चीज का? ऑफ वेल्थ, उस संपत्ति का जो गोल्ड से ज्यादा प्रीशियस है, प्रीशियस देन गोल्ड। तो यहां पर पोजेशन नहीं, यही होता है कि जब 4 नंबर 5 नंबर, देखिए मीनिंग कहीं ना कहीं मिल गया ना उसके साथ। अगर आप इसको नहीं लगाएंगे तो यहां पर ये नहीं लगाएंगे, लूजर, मास्टर, कोई मतलब नहीं। यहां पर आगे देखिए कह रहा है कि डैश इंडीड इज द मैन हु डज नॉट रीड। अब यहां पर डज नॉट है, और यहां पर क्या कह रहा है? हैप्पी इज द मैन, तो हैप्पी के लिए कह रहा है हैबिट ऑफ रीडिंग। अब इसमें बताइए रिच, लकी, बैड या पुअर? तो सबसे पहले तो ये होगा नहीं, लकी आएगा नहीं, बैड का कोई चांस नहीं है यहां पर। तो अगर हम कहते हैं पुअर, वो ज्यादा सुटेबल है यहां पर संदर्भ में कि पुअर इंडीड द मैन हु डज नॉट रीड डैश एंड इज
हिज लाइफ। ठीक है, 7 नंबर में क्या कह रहा है कि पुअर इंडीड इज द मैन हु डज नॉट रीड एंड, अब इसके बाद क्या आएगा, फुल, वैकम, एम्प्टी एंड डीप। यहां फुल से फिर कोई मतलब नहीं है, एम्प्टी का भी कोई मतलब, एम्प्टी से ज्यादा निर्वात, ये खाली शून्य, कुछ नहीं है। देखिए इससे ज्यादा खालीपन, एम्प्टी मतलब होता है कुछ है, लेकिन वैकम का मतलब है कुछ है ही नहीं, शून्य, सरपट, खत्म, नील बटा सन्नाटा। तो यहां पर सबसे बेहतर जो आएगा ये मीनिंग आएगा, और डीप का कोई सेंस नहीं है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एंड वैक्यूम इज हिज लाइफ। उसका लाइफ कैसा है, बिल्कुल कुछ भी ना, इंस्ट्रक्शन, ना इंस्पिरेशन, ना प्लेजर, खत्म, तीनों सारी बातें ऊपर से खत्म। जब हम ये चीज कह रहे हैं तो कहेगा सर ये क्यों नहीं है, ये कहेंगे तो कुछ कुछ चीजें हैं। खालीपन देखिए, पढ़े लिखे समझदार लोगों को भी खालीपन होता है, लेकिन जिसके पास ज्ञान नहीं है, जिसके पास किताबों की पहचान नहीं है, जिसके पास इंस्ट्रक्शन नहीं है, इंस्पिरेशन नहीं है, आप उनसे पूछिए। गांव के लोगों को देखिए, इसलिए डेवलपमेंट, ये नहीं कहना चाहिए, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। मैं इस तरह से उनको आहत करने या नीचा दिखाने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आखिरकार वो वहीं क्यों है, क्योंकि उनके पास उससे आगे बढ़ने का इंस्पिरेशन नहीं है, सोर्स नहीं है। वो ढूंढते हैं तो फंस जाते हैं, जबकि वो मेहनत हमसे ज्यादा करते हैं। एक किसान ये नहीं समझ पाता है कि उसकी खेती को कैसे जो है करोड़ों अरबों का टर्नओवर किया जा सकता है, और यही कारण है कि वो उन्हीं खेतों में गरीबी के चंगुल में फंसा हुआ है। लेकिन उन्हीं में जिन्होंने पढ़ लिया है, जिन्होंने इंस्पिरेशन, इंस्ट्रक्शन लेकर के ज्ञान अर्न किया है और स्कोप तलाशे, आज देखिए ऐसे ऐसे किसान हैं जो क्या नहीं कर रहे हैं इस दुनिया के लिए। तो सिंपल सी बात है कि यहां पर जो है सबसे बेहतर आएगा ये वैकम, एंड वैकम इज हिज लाइफ डैश। अब यहां पर खत्म हो गया। अगला कह रहा है डैश गिव्स द हाईएस्ट काइंड ऑफ प्लेजर। राइटिंग, अब जब रीडिंग की बात कह रहा है तो रीडिंग ही आएगा, इसमें लिसनिंग आएगा नहीं, स्पीकिंग आएगा नहीं, राइटिंग आएगा नहीं। शुरू से किताब पढ़ने की बात कह रहे हैं तो क्या हो जाएगा, रीडिंग गिव्स द हाईएस्ट काइंड ऑफ प्लेजर। खत्म। 8वां नंबर अकेला है, हम इसको 7 में कैसे डाल दिए भाई, 7 के बाद यहां फुल स्टॉप है ना। हाँ, 8वां नंबर अकेला है। और 8 नंबर क्वेश्चन में 9 और 10 है, देखने में गड़बड़ हो गया। ठीक है, अब कह रहा है व्हेन वी आर डैश इट इज द हेल्दी रिक्रिएशन टू लूज डैश इन द कंपनी ऑफ बुक्स। क्या कह रहा है, व्हेन वी आर सिक, है ना, यहां पर कुछ भी नहीं है, यहां फ्रेश, वीक और टायर्ड का कोई मतलब नहीं। जब हम सिक हो, है ना, तो क्या कह रहा है, इट इज द हेल्दी रिक्रिएशन टू लूज। अब यहां पर वी है तो वी के साथ हिमसेल्फ लगेगा, ग्रामर थोड़ा सा योर सेल्फ लगेगा, देम सेल्फ लगेगा नहीं ना, क्या लगेगा, आर सेल्फ। यहां पर तो बी नंबर आएगा, और ये भी किसी का गलती हुआ है तो भगवान भला करेंगे, एगो डंडा लगा के। कहां लगाएंगे पता है ना, लॉ में तो लगा हुआ पहले से, सोचिएगा कहां लगाएंगे। प्रोनाउन में पढ़ाए थे, वी का आर होता है, आर सेल्फ होगा। चलिए, तो यहां पर क्या हो गया कि पुअर इंडीड इज द मैन हु डज नॉट रीड एंड वैक्यूम इज हिज लाइफ। ठीक है, रीडिंग गिव्स द हाईएस्ट काइंड ऑफ प्लेजर। व्हेन वी आर सिक इट इज हेल्दी रिक्रिएशन टू लूज आवरसेल्व्स इन द कंपनी ऑफ बुक्स। बिल्कुल। अब मुझे आप बताइए कि इसमें से, अच्छा कुछ शब्द है, देखिए देख लीजिएगा। लेजर का मतलब जानते हैं खाली समय, डिजेक्शन का मतलब जानते हैं उदासी, और इसका मतलब हेयर का मतलब उत्तराधिकारी। ये मैं पढ़ा चुका हूं, लेजर के बारे में जानते हैं, ये मैंने अभी पढ़ाया है एडिटोरियल वाले में, तो इसमें परेशान नहीं होइएगा। हम थोड़ा सा गंदा कर दिए हैं तो इरेज कर देते हैं। ठीक है, लिख लीजिएगा इसको। उम्मीद तो यह है कि आपने इसमें अच्छा अंक प्राप्त किया होगा। कुछ खास था नहीं, अगर आप समझते कि बात रीडिंग बुक्स की है तो उससे रिलेटेड बहुत सारे शब्द यहां पर थे, और उम्मीद तो यह है कि 5 से ज्यादा अंक सबने प्राप्त किए हैं। और जितने भी अंक आए हैं इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है, धीरे धीरे ग्रोथ करेंगे, हम लोग भी आगे बढ़ेंगे और अच्छा करेंगे। बस साथ में बने रहिए, बनाते रहिए, कोशिश करते रहिए। मैं बस यही कहूंगा कि इसके साथ साथ आप न्यूज़पेपर रीडिंग और अपनी अंडरस्टैंडिंग को उसके माध्यम से बेहतर करने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने द्वारा प्राप्त किए गए अंक लिख करके मुझे बताने हैं। कोई परेशानी है तो वो भी लिखिए आप, हम कोशिश करेंगे कि उसका आसान से आसान उपाय आपको हम बताएं। बहरहाल उम्मीद तो ये है कि वीडियो आपको पसंद आया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर दीजिए। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर रखना नहीं भूलिएगा। समय यहां से बता लेने का, बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, दिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्निंग विद टूल्स किचन से
दिस इज BK Singh signing off. Keep reading, keep practicing. Thank you. God bless you.